प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हर्ष मेहता एग्जाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। भाई सभी के सभी बच्चे जितने भी जुड़ते हैं, नए बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। एस्टेट स्पेशल क्लास हम लोगों ने शुरू कर रखी है और एस्टेट स्पेशल के अंदर मैं आपको टेंसेज अभी शुरू करे हैं। टेंसेज, वॉइस, नरेशन और साथ में कंप्रहेंशन, ये चार टॉपिक आपके बच्चों एक साथ हो जाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनको मैं एक साथ में करवाऊंगा आपको। उसके बाद में आर्टिकल, मोडाल्स और प्रीपोजिशन, ये एक साथ में बच्चों में आपको कराऊंगा, और कंजक्शन। ये चार टॉपिक आपके एक साथ होंगे। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वोकेबलरी का सेशन करेंगे। ट्रिक वाइज हम वोकेबलरी को करने की कोशिश करेंगे। मेरी जो क्लास रहेगी वो एस्टेट के रिगार्डिंग लिए, एस्टेट के जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उसको थ्रू आउट कर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो जो बच्चे एस्टेट के एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखना ना भूलेंगे। बड़ा बेसिक कंसेप्ट से हम करेंगे। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी थी बच्चों, वो पहली क्लास जरूर देखेंगे, तभी दूसरी क्लास समझ में आएगी। तो पहली क्लास आपने टेंस की जो वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं एग्जाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको पहले बेसिक रूल बताए। बेसिक रूल में ये बताया कि जहां पर आपको डू, डज, डिड मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। इज, एम, आर, वोज, वर आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। विल बी, शैल बी आ जाए बच्चों तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। हैज, हैव, हैड आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। मैंने कहा था ये बेसिक रूल है। और बेसिक रूल के साथ में फिर मैंने जनरल रूल आपको कराए, कुछ रूल बताए। मैंने कहा टेंस जो होते हैं वो तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, पास्ट के चार भाग होते हैं और फ्यूचर के चार भाग होते हैं। हमने प्रेजेंट वालों की बात अभी कर रहे हैं। अगर कोई टेंस इनडेफिनेट है तो वहां पर जो बॉडीगार्ड लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो बॉडीगार्ड लगेगा वो लगेगा बच्चों डू डज। और डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और मैंने बताया अगर कॉन्टिन्यूस है तो बॉडीगार्ड लगेगा इज, एम, आर। और अगर परफेक्ट हो चुका है तो वहां बॉडीगार्ड लगेगा हैज, हैव। और अगर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वहां लगेगा हैज बीन, हैव बीन। यही समझाया। पास्ट की अगर बात करें तो इंडेफिनिट है तो वहां ताता तिथि आएगा पहचान के अंदर, और वहां पर जो बॉडीगार्ड लगेगा वो लगेगा डिड। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वहां पर रहा था, रही थी आएगा और बॉडीगार्ड लगेगा वोज वर, और वोज वर के बाद आईएनजी आता है। पास्ट अगर परफेक्ट टेंस है तो वहां पर चुका है, चुका था, चुकी थी हो जाएंगे पास्ट में, और वहां बॉडीगार्ड लग जाएगा हैड। और अगर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वहां लग जाएगा बच्चों हैड बीन। से रहा है, से रहा था, से रही थी आ जाएगा। फ्यूचर में अगर इंडेफिनिट की बात करें तो वहां बॉडीगार्ड लगता है विल, शैल। कॉन्टिन्यूस में विल, शैल प्लस बी लगा देंगे। परफेक्ट के अंदर विल, शैल प्लस हैव लगा देंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल, शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जितनी चीज मैंने ये 4 मिनट में बोली है, अगर वो 4 मिनट के अंदर ये चीजें आपको याद हैं तो टेंस आपके हो गए। 4 मिनट वाली चीज है, बेसिक चीजें मैंने आपको सारी बताई हैं। तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा हो गया था हमारा लास्ट लेक्चर में, और अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बच्चों मैंने आपको याद करा दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पहचान क्या है। इसकी पहचान है बच्चों रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब वो चीज कंटिन्यू हो रही है। और बच्चों यहां जो बॉडीगार्ड लगेगा वो लगेगा प्यारे बच्चों इज, एम, आर। और इज, एम, आर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों क्या आएगा, आईएनजी आएगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल की। तो पहले टेंस आएगा सिंपल, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। और बच्चों प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा, आईएनजी। और प्यारे बच्चों प्लस में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। सब्जेक्ट आपको पता है क्या हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो सकता है। आई के लिए बच्चों हमेशा क्या आएगा, एम आएगा। ही, शी, इट या कोई नेम, मतलब एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो बच्चों वहां पर आप इज लगा देंगे। अगर आ जाए बच्चों वी, यू, दे या प्लूरल कोई भी बहुवचन आ जाए तो प्यारे बच्चों आप वहां क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। ये रूल तो आपको पता ही होगा। सिंगुलर के लिए इज आता है, प्लूरल के लिए आर होता है, और आई के लिए क्या आता है, एम आता है। अब जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो प्यारे बच्चों मैं की इंग्लिश क्या है, आई। आई के लिए इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा तो आई एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखना वर्ब होता है तो वर्ब को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, और राइट के साथ क्या आएगा, आईएनजी। फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, वस्तु क्या है, पत्र। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए लेटर। तो आई एम राइटिंग ए लेटर।
प्यारे बच्चों, अगर ये होता कि वह पत्र लिख रहा है तो आप क्या बोलोगे? ही इज राइटिंग ए लेटर। वह पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग ए लेटर। अब अगर आ जाए आप पत्र लिख रहे हो तो आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? यू। तो यू के लिए इज लगाओगे, एम लगाओगे या आर? यू के लिए बच्चों क्या लगता है? आर लगता है। तो यू आर राइटिंग ए लेटर। हम पत्र लिख रहे हैं तो क्या आएगा बच्चों? वी आर राइटिंग ए लेटर। ये तो हो गया बच्चों सिंपल। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, अगर कोई भी टेंस नेगेटिव आए तो नेगेटिव हमेशा नोट हमेशा तीसरे स्थान पे आएगा और हमेशा बॉडीगार्ड के साथ में नोट आएगा। और यहां पर जो बॉडीगार्ड है आपका वो कौन सा है? इज एम आर। तो आपने क्या करना है बेटा जी? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और तीसरे स्थान पर हमेशा नोट। ये कल बताया था मैंने आपको। और फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, अगर आ जाए अब मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा बेटा? मैं की इंग्लिश क्या आएगी? आई, फिर आएगा एम, तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा? नोट। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। अब इंटेरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, तो बॉडीगार्ड बाहर आ जाता है। और बच्चों यहां बॉडीगार्ड कौन सा है? इज एम आर। तो इज एम आर बाहर आ गया। प्लस में क्या लगाइए? सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और पीछे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा? अब क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, है ना? तो बच्चों मैं की इंग्लिश क्या है? आई, और आई के लिए क्या आ जाएगा? एम। एम आई राइटिंग ए लेटर। तो प्यारे बच्चों क्या मैं पत्र लिख रहा हूं तो क्या बनेगा? एम आई राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र लिख रहा है तो इज ही राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र लिख रही है? इज शी राइटिंग ए लेटर। क्या आप पत्र लिख रहे हो? आर यू राइटिंग ए लेटर। क्या हम पत्र लिख रहे हैं? आर वी राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र लिख रहा है तो इज ही राइटिंग ए लेटर। और क्या वह पत्र लिख रही है तो बच्चों आएगा इज शी राइटिंग ए लेटर। तो ये आपको सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों समझ में आ गए होंगे। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग ए लेटर। और फिर आ जाता है प्यारे बच्चों इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव में बच्चों इज एम आर तो बाहर आएगा ही, बॉडीगार्ड तो बाहर आ ही गया, प्लस में सब्जेक्ट और तीसरे स्थान पर हमेशा नोट लगेगा। ये आपको बचपन में पढ़ाया भी होगा। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं तो क्या आएगा बच्चों? आई एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या हम पत्र नहीं लिख रहे हैं? आर वी नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या आप पत्र नहीं लिख रहे हो? आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख रही है? इज शी नॉट राइटिंग ए लेटर। तो ये हो गया बेटा जी हमारा क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आया था? डूडस का यूज किया था। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिखता हूं, डू बाहर आ जाएगा, डू आई राइट ए लेटर। और क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं, डू आई नॉट ए राइट ए लेटर। फिर आ गया मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग ए लेटर। और क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं? एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। ये हो गया बेटा जी क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। अब कुछ भी नहीं रहा बेटा जी, सारी चीजें आपको आराम से आ जाएंगी। अब आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब वो चीजें हो चुकी होंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पहचान होगी बेटा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, मतलब बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं तो पढ़ चुका हूं पहले से ही। या मैंने पढ़ लिया है, अच्छा तू तो बहुत होशियार है। मैंने नौकरी कर ली है, मैं तो बड़ा परफेक्ट हूं, तभी तो मैंने नौकरी कर ली है। या मैं पढ़ लिया है, या मैंने सोच लिया है, मतलब मैं परफेक्ट हो चुका हूं, है ना। और जब चुका है चुकी आ जाए तो बॉडीगार्ड आपको याद करवाया था मैंने। बॉडीगार्ड बताइए आप कमेंट करके। बॉडीगार्ड मैंने आपको बताया परफेक्ट में क्या लगेगा? हैज हैव। और बच्चों हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, यहां पर हैव कहां लगेगा और हैज कहां लगेगा ये याद रखो। आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके लिए हमेशा लगेगा हैव। ही, शी, इट,
कोई नेम या सिंगुलर एक वचन, इनके लिए बेटा जी क्या लगेगा, हैज। और हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहला हम करते हैं बच्चों सिंपल, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। सिंपल में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट तो लगाना ही पड़ता है, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, तो भाई साहब मैं की इंग्लिश क्या है, आई। हैज, यहां पर हैज आएगा या हैव आएगा, आई के लिए हमेशा क्या आएगा, हैव, आई हैव। थर्ड फॉर्म फॉर्म तो याद कर रखी होगी, राइट रोट रिटन, आई हैव रिटन। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो मैं पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन ए लेटर। हम पत्र लिख चुके हैं, वी हैव रिटन ए लेटर। आप पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन ए लेटर। वह पत्र लिख चुका है तो क्या आएगा बच्चों, ही हैज रिटन ए लेटर। वह पत्र लिख चुकी है, शी हैज रिटन ए लेटर। नेहा पत्र लिख चुकी है, नेहा हैज रिटन ए लेटर। तो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर होगा तो बच्चों उनके लिए क्या लगेगा, हैज। बात क्लियर हो गई है। फिर आइए आप नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, तीसरे स्थान पर लगेगा बेटा नोट, और फिर लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं तो आपका क्या बनेगा, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं। या मैंने पत्र नहीं लिखा है। ठीक है, मैं की तो इंग्लिश आई है ही, आई के लिए हैज लगाओगे या हैव, तो हैव लगाएंगे। नोट हमेशा तीसरे स्थान पे, नोट हमेशा बॉडीगार्ड के साथ आता है। थर्ड फॉर्म क्या आएगा बच्चों, रिटन, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, ये याद रखेंगे। हम पत्र नहीं लिख चुके, वी हैव नॉट रिटन ए लेटर। आप पत्र नहीं लिख चुके हो, यू हैव नॉट रिटन ए लेटर। अगर बच्चों आ जाए थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, नेम, तो ही हैज नॉट रिटन ए लेटर। नेहा पत्र नहीं लिख चुकी है तो नेहा हैज नॉट रिटन ए लेटर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हो जाएगा ये अपने आप। इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, बच्चों इंटेरोगेटिव में हैज बाहर निकाल दोगे, प्रश्न कोई उठाएगा तो बॉडीगार्ड बाहर आ जाएगा। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब आपके पास में आता है जैसे क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, अब आ जाए क्या मैं पत्र लिख चुका हूं। अब क्या आ जाए, क्योंकि प्रश्न उठा रहा है कोई, या क्या है, मैंने पत्र लिख लिया है। तो मैं की तो इंग्लिश आई है, आई के लिए हैज आएगा या हैव आएगा, तो हैव आएगा, हैव आई। थर्ड फॉर्म बेटा क्या आएगा, रिटन, तो हैव आई रिटन अ लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, तो हैव आई रिटन ए लेटर। क्या आप पत्र लिख चुके हो, हैव यू रिटन ए लेटर। क्या हम पत्र लिख चुके हैं, हैव वी रिटन ए लेटर। क्या वह पत्र लिख चुका है, तो हैज ही रिटन ए लेटर। और क्या वह पत्र लिख चुकी है, हैज शी रिटन ए लेटर। थर्ड पर्सन के लिए हैज लगाते हैं। चलिए, अब उसके बाद में क्या आ जाता है बेटा जी, इंटेरोनेगेटिव। अब इंटेरोनेगेटिव में क्या आ जाएगा बेटा, हैज हैव तो बाहर आ ही गया, प्लस में सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पर प्यारे बच्चों क्या लगाना है, नोट, और फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं। तो बेटा जी मैं की तो इंग्लिश आई है, तो आई के लिए क्या आएगा, हैव आई नॉट रिटन ए लेटर, हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। क्या हम पत्र नहीं लिख चुके हैं, तो हैव वी नॉट रिटन ए लेटर। क्या आप पत्र नहीं लिख चुके हो, तो हैव यू नॉट रिटन ए लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है, तो हैज ही नॉट रिटन ए लेटर। और क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी है, तो आएगा बच्चों हैज शी नॉट रिटन ए लेटर। और क्या नेहा पत्र नहीं लिख चुकी है, तो हैज नेहा नॉट रिटन ए लेटर। सारा कंप्लीट हो गया बेटा जी प्रेजेंट का। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करवा दिया, और प्रेजेंट परफेक्ट करवा दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है, मैं पत्र लिखता हूं तो क्या बोलोगे, बोलो मेरे साथ, आई राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, कमेंट करिए, आई डू नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिखता हूं, डू डज बाहर निकाल दे भाई, डू आई राइट ए लेटर। और क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं, डू आई नॉट राइट ए लेटर। हो गया क्लियर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर।
मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, नोट तीसरे स्थान पे, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। बस स्ट्रक्चर को ध्यान रख लीजिए, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग ए लेटर, और क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। फिर आ जाइए बच्चों परफेक्ट के अंदर, चुका है चुकी है आ जाएगा, वहां बॉडीगार्ड लगेगा हैज हैव, और हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, तो हैव आई रिटन ए लेटर, और क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आखिरी करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस इसको ध्यान से समझ लेना, अगर ये चारों प्रेजेंट के आ गए, कल चारों पास्ट के हो जाएंगे और परसों चारे फ्यूचर के हो जाएंगे, फिर मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो एक हफ्ते में हमारा एक टॉपिक हम कर लेंगे इसको, और बड़े इत्मीनान से करेंगे, ज्यादा टाइम लेकर भी नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान होगी भाई मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूं, परफेक्ट बनने के लिए कंटिन्यूस हूं। जैसे से रहा हूं, 2 साल से पढ़ रहा हूं, एक दिन आएगा कि मैं पूरा पढ़ लूंगा और नौकरी लग जाऊंगा। मैं 2 सालों से HSSC की तैयारी कर रहा हूं, ऐसे सेंटेंस में से रहा है, से रही है आ जाए। यहां पर बच्चों बॉडीगार्ड क्या लगेगा, यहां लगेगा बॉडीगार्ड हैज हैव, और बच्चों हैज हैव के साथ लगेगा बीन, फिर इसके साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये बॉडीगार्ड है हमारा। एक सिंपल अच्छे से समझ लीजिए, और सारे अपने आप आ जाएंगे अगर सिंपल ध्यान से समझ लिया तो बात करते हैं हम सिंपल की। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आएगा बच्चों सिंस या फॉर, ये सिंस और फॉर और ऐड होगा, और प्लस आएगा टाइमिंग। बस एक को ध्यान से समझ लीजिए, और तो तीसरे स्थान पे नोट लगाओगे, फिर एज हैव को बाहर निकाल देना, बस और कुछ तो करना ही नहीं, बस सिंस और फॉर का फंडा याद रखना है। जब भी बेटा जी एग्जैक्ट टाइम हो, पीछे लिखा हो कितने भी बजे हो, 2 बजे हो, 5 बजे हो, 10 बजे हो, मतलब 2 o'clock आ जाए, क्या लिखा हो इंग्लिश में क्या मिलेगा, 2 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, 5 PM, एग्जैक्ट टाइमिंग आ जाए। कोई भी वार आ जाए बेटा, जैसे मान लो सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी वार आ जाए, ओके, कोई भी महीना आ जाए, कोई भी मंथ आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी महीना आ जाए, कोई भी एग्जैक्ट सन आ जाए, ईयर आ जाए, कोई भी सन आ जाए, 1960, 1970, कोई भी एग्जैक्ट सन आ जाए, इन सब के लिए आपको हमेशा बच्चों क्या लगाना है, सिंस लगाना है। कोई भी सेशन आ जाए, मॉर्निंग हो जाए, इवनिंग आ जाए, मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूं, मैं इवनिंग से पढ़ रहा हूं, एग्जैक्ट है ना ये, वहां क्या लगाना है प्यारे बच्चों, सिंस लगाना है। कितने भी बजे हो, कोई भी वार हो, कोई भी साल का नेम हो, कोई भी साल हो, कोई भी आपके पास में मॉर्निंग इवनिंग सेशन आ जाए, सबके लिए आपको क्या लगाना है, सिंस। और फॉर कहां लगाना है, फॉर कितने भी घंटे हो, 2 hours, 4 hours, 10 hours, कितने भी घंटे हो, कितने भी दिन हो, 2 days, 5 days, 7 days, कितने भी डेज हो, कितने भी मंथ्स हो, 2 months, 5 months, 10 months, कितने भी मंथ्स हो, कितने भी ईयर हो, 5 years, 10 years, कितने भी साल हो, कितने भी मिनट्स हो, कितने भी डेज हो, इन सब के लिए हम लोग बच्चे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, सबके लिए फॉर लगाएंगे। तो कितने भी बजे हो, वार हो, जनवरी हो, ईयर हो, मॉर्निंग हो, सबके लिए सिंस, कितने घंटे हो, कितने दिन हो, कितने साल हो, कितने महीने हो, सबके लिए बच्चों क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो देखेंगे जैसे मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा हूं, एक एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि उससे सेट हो जाए माइंड आपका। अब मैं की इंग्लिश तो आई है, आई के लिए क्या लगाओगे, हैव के बाद में क्या लगेगा, बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, वो बात तो वही है, सारा कुछ सेम आ गया। अब मैंने कहा 2 बजे से, तो 2 बजे के लिए मैं क्या लगाऊं, सिंस या फॉर, तो सिंस 2 o'clock, तो मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा हूं बच्चों, तो क्या बनेगा, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। हम 2 बजे से पत्र लिख रहे हैं, तो वी हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। आप 2 बजे से पत्र लिख रहे हो, तो बेटा जी आएगा यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से पत्र लिख रहा है, तो आ जाएगा बच्चों ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। और वह 2 बजे से पत्र लिख रही है, तो आ जाएगा प्यारे बच्चों शी हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock।
आ गया ना समझ में, मजा आया ना आपको। अब आ जाइए बच्चों नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव, सेम वही, नोट हमेशा तीसरे स्थान पे, कई बार बता लिया, प्लस नोट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग। अब बताओ क्या बनाओगे। मैं 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा हूं, जल्दी से कमेंट करें, मैं 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा हूं, अपने आप बनाइए। एस्टेट की इंग्लिश में भैया एक क्वेश्चन कटने नहीं दूंगा, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से भाई 10 से ऊपर की गारंटी है, 10 से ऊपर की गारंटी है, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वोकेबलरी या फिर हम लोग एंटोनियम, सिनोनियम, एक्रोनियम, होमोनियम या वन वर्ड में कोई बात आ जाती है उसमें थोड़ा सा रहेगा, लेकिन 10 क्वेश्चन तो आपको मैं इसमें दिला दूंगा यहीं फ्री वाली क्लास में। 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा हूं। मैक इंग्लिश क्या है बेटा, आई के लिए हैज लगाओगे या हैव, तो हैव, थर्ड स्थान पे नोट, फिर बीन, फिर राइटिंग्स, सब याद हो गया होगा आपको, अ लेटर, शाबाश, मन मन में बोल रहे होंगे। बताओ बच्चों सिंस लगाओगे या फोर, 2 बजे आ गया तो क्या लगाओगे, सिंस, 2 घंटे होता तो 4 लगाते, तो यहाँ सिंस 2 o'clock, अगर 2 घंटे होता तो क्या लगाते बेटा जी, 4 लगाते, ये याद रखें, हो जाएगा ना, ये हो गया नेगेटिव। चलिए अगला करते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। अब इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, बॉडीगार्ड बाहर आ जाएगा, बस बॉडीगार्ड हमारा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर और प्लस आया टाइमिंग। अब मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं 2 सालों से एचएसएससी की तैयारी कर रहा हूं या स्टेट की तैयारी कर रहा हूं, क्या बनेगा, मैं के लिए आई आएगा, हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एचएसएससी, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एचएसएससी। अब बताइए सिंस लगाओगे या फॉर, 2 सालों के लिए, तो 2 ईयर आ गए, 2 ईयर्स आ गए, तो क्या लगाएंगे बच्चों, फॉर 2 ईयर्स। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एचएसएससी और फॉर स्टेट फॉर 2 ईयर्स। हम 2 सालों से एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एचएसएससी फॉर 2 ईयर्स। आप 2 सालों से एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एचएसएससी फॉर 2 ईयर। वह 2 सालों से तैयारी कर रहा है, तो बच्चों क्या आएगा, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर एचएसएससी फॉर 2 ईयर्स। इतनी बात क्लियर हो गई है नहीं। और आखिरी आ जाता है बेटा जी इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव में क्या होगा, बॉडीगार्ड तो बाहर आ ही गया है, तो हैज बाहर आ गया, प्लस में इंटेरोनेगेटिव आएगा या इंटेरोगेटिव आएगा, इंटेरोगेटिव तो हो गया, अब इंटेरोनेगेटिव करेंगे। यहां पर बेटा जी एग्जांपल जो है, मैं 2 सालों से एचएसएससी की तैयारी कर रहा हूं की जगह क्या मैं 2 सालों से एचएसएससी की तैयारी कर रहा हूं, ये लेना था हमारे को। तो यहां पर बेटा जी अगर क्या होता तो क्या करेंगे आप बताओ, हैव बाहर निकाल दीजिए, हैव आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर एचएसएससी फॉर 2 ईयर्स। बस कर लोगे या नहीं। क्या वाले के लिए बेटा तो हैज बाहर निकालना पड़ेगा ना, मैंने सिंपल ले लिया था, क्या आ जाए, क्या मैं 2 सालों से, तो हैज बाहर निकाल दीजिए, बस और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। और आखिरी आ गया बेटा जी इंटेरोनेगेटिव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हमेशा तीसरे स्थान पे, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और बच्चों प्लस आ जाएगा टाइमिंग और पीछे क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं सोमवार से खाना नहीं खा रहा था, खाना नहीं खा रहा था, क्यों बोल रहा हूं, खा रहा हूं। क्या मैं सोमवार से खाना नहीं खा रहा हूं, मेरी याददाश्त गुम हो गई है तो मैं पूछ रहा हूं। तो मैक इंग्लिश आई के लिए बच्चों क्या लगाएंगे, हैव, तीसरे स्थान पे क्या लगा दोगे, नोट, हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड, टेकिंग फूड भी लगाते होते हैं, ईटिंग फूड
मंडे आ गया तो मंडे के लिए सिंस लगाओगे या फॉर, तो सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे। मैंने आपको बताया कोई भी वार हो, कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, कोई भी साल हो, सबके लिए आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। 2 बजे हो, सोमवार हो, जनवरी हो, 1960 हो, सबके लिए सिंस लगाएंगे। 2 साल, 2 महीने, 2 दिन, 2 मिनट, है ना, 2 हफ्ते, इन सब के लिए बच्चों क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो क्या आएगा, सिंस आएगा यहाँ पर, तो सिंस मंडे। तो बच्चों ये मैंने आपको करवा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो एक बार रिवीजन करा देता हूँ। हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट अच्छे से आ गया तो सारे आ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं आपको बताया था, यहाँ पर बॉडीगार्ड क्या लगेगा बच्चों, डू डज लगेगा। पहचान होती है ता है ती है, और डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, याद है या नहीं है। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर। अगर थर्ड पर्सन होता तो क्या आ जाता है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक है जी। और क्या मैं पत्र लिखता हूं तो डू आई राइट ए लेटर। और क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं बच्चों तो डू आई नोट, नोट हमेशा तीसरे स्थान पे, डू आई नोट राइट ए लेटर। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मैं आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस याद है आपको, कंटिन्यू हो रही है मतलब रहा है, रही आएगा। बॉडीगार्ड मैंने आपको बताया था बच्चों, इज एम आर आएगा, और इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई के लिए एम आता है, ही शी इट नेम के लिए इज आता है, प्लूरल के लिए आर आता है, यू के लिए आर आता है। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, नोट हमेशा तीसरे स्थान पे, आई एम नोट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, एम आई बाहर निकाल दो, एम आई राइटिंग ए लेटर। और क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, एम आई नोट, नोट हमेशा तीसरे स्थान पे, एम बाहर आ गया, आई नोट राइटिंग ए लेटर, एम आई नोट राइटिंग ए लेटर। क्लियर होगी बात आपको। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिखता हूं, डू आई राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं, डू आई नॉट राइट ए लेटर। प्रेजेंट अच्छे से आगे तो पास्ट 5 मिनट का खेल है। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग ए लेटर। और क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। बस आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की बात अगर करते हैं तो चुका है चुकी आएगा, या आ है ये आएगा, और बॉडीगार्ड बच्चों हैज हैव लगेगा, और हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, हैव आई रिटन ए लेटर। और क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। बस आई वी यू दे प्लूरल के लिए हैव लगाएंगे, ही शी इट नेम के लिए हैज लगाएंगे। याद होगा सारा। और आखिरी आ जाता है बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहां पर मैंने बताया से रहा है, से रही आएंगे, और यहां बच्चों हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे, और हैज हैव बीन आ जाए तो वहां फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। सिंस और फॉर का यूज होगा, कोई भी बजे हो, कोई भी वार हो, कोई भी महीना हो तो सिंस लगाइएगा। 2 घंटे, 2 साल, 2 महीने, 2 दिन इनके लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। जैसे मैं 2 सालों से तैयारी कर रहा हूं, आई हैव प्रिपेयरिंग फॉर 2 ईयर्स, आई हैव प्रिपेयरिंग फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से। 2 बजे होता तो बेटा जी क्या लगा देते हैं, सिंस 2 o'clock। मैं 2 सालों से तैयारी नहीं कर रहा हूं, आई हैव नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 2 hours 2 ईयर्स। क्या मैं 2 सालों से तैयारी कर रहा हूं, हैव आई प्रिपेयरिंग फॉर 2 hours 2 ईयर्स। और क्या मैं 2 सालों से प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं, हैव आई नॉट बीन, हैव आई, यहां बीन लगाना जरूरी है बेटा, हैव आई नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 hours। समझ में आई बात आपको। तो यहां पर जब हैज हैव बीन आ जाएगा तो यहां बनेगा बेटा आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 hours। 2 सालों से तैयारी नहीं कर रहा हूं तो आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग आएगा, याद रखेंगे। नोट हमेशा तीसरे स्थान पर लगाना, कभी बीन के बाद नोट लगा दो तो गलत, एरर में आ जाता है ऐसा। और क्या मैं 2 सालों से तैयारी कर रहा हूं तो हैव आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 ईयर्स। और क्या मैं 2 सालों से तैयारी नहीं कर रहा हूं तो हैव आई नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 ईयर्स आएगा। अरे आया समझ में या नहीं आया बच्चों। होपफुली आप लोगों को ये टेंस जो है रगड़ गए होंगे। प्रेजेंट अच्छे से आ गया तो कल का लेक्चर पास्ट पे रहेगा पूरा, और परसों का लेक्चर बच्चों फ्यूचर पे रहेगा। और सारे टेंस आपके कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको परसों तक में। और एक दिन जो स्टेट में प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो ले लूंगा, और फिर मैं आपको करवाऊंगा एक दिन वॉइस और एक दिन नरेशन। एक दिन लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे, एक बार वॉइस कराएंगे फिर नरेशन। आपका साथ चाहिए बच्चों। वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा, ग्रुप्स के अंदर डाल दीजिएगा,
और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको टेंस, वॉइस, नरेशन और कंप्रिहेंशन, ये 4 टॉपिक को मैं एक साथ टारगेट बना कर ले जा रहा हूँ। पहले ये 4 टॉपिक का घोटा लगाऊंगा और फिर एक साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। मेरा जो तैयारी होती है, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर होता है कि पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, होपफुली आप मेरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।